the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे मजबूर मनमोहन की। मंत्रियों के इस्तीफे से पहले और बाद भी मनमोहन सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंत्रियों के इस्तीफे ने जहां कई सवाल खड़े किए हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मजबूरी को भी जग जाहिर कर दिया है। पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इससे सरकार की मुश्किलें कतई कम नहीं हुई है। अब प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर इस्तीफा लेने में इतनी देरी क्यों हुई? विपक्ष का कहना है कि अगर इस्तीफा पहले ही दे दिया होता तो संसद सत्र सही तरीके से चल पाता। शुक्रवार का दिन सरकार के लिए काला दिन साबित हुआ। पहले पवन बंसल की रेल पटरी से उतरी और फिर 1 घंटे के अंदर ही कानून मंत्री को कानून से खिलवाड़ करना महंगा साबित हुआ। रेल मंत्री के बाद कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी देर रात पीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं, लेकिन दबाव में सरकार ने दोनों मंत्रियों की छुट्टी कर दी। सरकार ने दोनों मंत्रियों को बचाने की खूब कोशिश भी की, लेकिन सरकार की ये कोशिश नाकाम साबित हुई। आखिरकार दोनों मंत्रियों को कुर्सी गंवानी पड़ी। इतने सारे घोटाले हैं कि सरकार के पास हिम्मत ही नहीं थी कि वो जवाब दे सके विपक्ष का। यही कारण था कि वो नहीं चाहते थे कि संसद चले। अगर ये दोनों इस्तीफे पहले ही ले लिए गए होते, जो हम शुरू से कह रहे थे, तो संसद चलती, उससे बहुत सारी चर्चाएं हो सकती थी। वो तो कम से कम टेप सामने आए, जो टेप पे क्या उनकी बातचीत हुई है। दूसरा ये पता लगे कि कौन कौन से इशू थे जो अश्विनी कुमार ने बदले थे और प्रधानमंत्री को बचाया था क्या। ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अश्विनी कुमार की मंत्रिमंडल से छुट्टी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी के दबाव में अश्विनी कुमार की भी विदाई हो गई। चाहे उन पर आरोप प्रमाणित ना भी हो, फिर भी उनका इस्तीफा लिया जाता रहा है। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं रहा है। जो भी निर्णय माननीय सोनिया गांधी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो उचित है। अगर उनकी गलती होगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे से आवाम को संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस करप्शन को बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस्तीफे में इतना वक्त क्यों लगा? मंत्रियों को बचा रहे थे पीएम खुद फैसला नहीं ले सकते। आखिरी फैसला कौन लेता है? कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने खुद 2006 से 2008 तक कोयला मंत्रालय का कामकाज देखा था। तो क्या प्रधानमंत्री इन घोटालों के बारे में जानते थे? क्या पीएम अश्विनी कुमार को बचाकर जांच की आंच से बचना चाहते थे? कानून मंत्री ने त्यागपत्र दिया है, यानी अश्विनी कुमार जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी किया है यह किसको बचाने के लिए किया है, किसके डिफेंस में आपने किया है, यह देश जानना चाहता है। एक सवाल और उठ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद कानून मंत्री की छुट्टी की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पीएमओ पर भी सवाल उठाए हैं, तो क्यों नहीं पीएमओ पर कार्रवाई की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। घोटालों से घिरी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। रेल मंत्री और कानून मंत्री के इस्तीफे के बाद यूपीए सरकार के सामने कई ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। आइए एक नजर डालते हैं उन सवालों पर जो मनमोहन सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। सरकार से सवाल। सवाल नंबर 1, पवन बंसल और अश्विनी कुमार के इस्तीफे में देरी क्यों हुई? सवाल नंबर 2, मंत्रियों के इस्तीफे में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 3, क्या सोनिया गांधी के दबाव में मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया? सवाल नंबर 4, क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अश्विनी कुमार को बचाना चाहते थे? सवाल नंबर 5, अश्विनी कुमार को बचाने में प्रधानमंत्री का क्या फायदा है? सवाल नंबर 6, क्या मनमोहन सिंह ने ब्लॉक आवंटन में कोई निजी फायदा उठाया? सवाल नंबर 7, पीएमओ पर कानून मंत्री जैसे ही आरोप, फिर कानून मंत्री पर ही कार्रवाई क्यों? सवाल नंबर 8, क्या प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं? सवाल नंबर 9, क्या पीएम को बचाने के लिए कानून मंत्री की बलि ली गई? सवाल नंबर 10, कानून मंत्री ने किसे बचाने के लिए सीबीआई रिपोर्ट में बदलाव कराए?
चलिए, बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता आशिफ इकबाल जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। आशिफ, क्या ये माना जाए जो तमाम तरह की चीजें हमने देखी, जो परिदृश्य अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, कि कहीं ना कहीं अब मनमोहन सिंह के ऊपर ये दाग लगते नजर आ रहे हैं और एक तरफ से साइडलाइन उन्हें करके आगे अब राहुल गांधी को पूरी तरह से लाया जाएगा? क्या बहुत दूरदर्शी फैसला माना जाए कि नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये तमाम कवायदें हुई हैं, और खास करके अगर हम बात करें सिद्धार्थ की, ये हाल के दिनों में जिस तरीके से मनमोहन सिंह सरकार, खास करके यूपीए 2 की अगर हम बात करें, तो आप देखिए यूपीए 2 सरकार आई, उसके कुछ दिन के बाद से ही क्योंकि हर जगह 2 गुट होते हैं, यहाँ कांग्रेस पार्टी में भी 2 गुट है। एक गुट जो मनमोहन सिंह को सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरा जो बड़ा गुट है जो बार बार ये कहे जाने के बावजूद कि प्रधानमंत्री इस वक्त मनमोहन सिंह हैं, राहुल गांधी अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं प्रोजेक्टेड नहीं हूं प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बावजूद कई लोग हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। खास करके अगर दिग्विजय सिंह की बात करें, तो दिग्विजय सिंह हमेशा इस बात का झंडा लेके तैयार रहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर कई बार उन्होंने अपनी बात को रखा है कि प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो राहुल गांधी बनेंगे। और इस तरह की चीजें जब होने लगे, तो आप समझिए कि सरकार की फजीहत नजर आ रही है। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह, हाल के दिनों में ये बयान सुनने को मिलेगा कि वो साफ कहेंगे कि देखिए, मनमोहन सिंह सरकार जो है, या फिर मनमोहन सिंह इस तरीके से बेहतर सरकार नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए जो हमारे पास आखिरी विकल्प और सबसे सॉलिड विकल्प है, उन्हीं को हम आगे लाना चाहते हैं, और राहुल गांधी का प्रोजेक्शन इस तरीके से किया जा सकता है। जी सिद्धार्थ, ये लगातार अश्विनी कुमार के मामले में तो ये कहा जा सकता है आशिफ की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार था, पर पवन बंसल का मसला अगर हम देखें, इस मसले में ऐसा कुछ था नहीं जिसका इंतजार किया जाए। क्या यहां पर पहली बार जब बात कही गई कि अब पहली जब मीटिंग हुई उसके अंदर भी चीजों को आगे बढ़ाया गया, वेट करने की बात की गई, तो ये जो हर मीटिंग के अंदर अलग तरह का एक्शन देखने को मिला, अलग तरह का रवैया देखने को मिला, ये क्या इमेज खराब नहीं करता है सरकार की? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समझिए कि ये इमेज कंट्रोल के बाद ये सरकार की सर्जरी के रूप में आया है। जो ये दो लोगों का जो इस्तीफा हुआ है, ये सरकार की सर्जरी है। क्योंकि आप समझिए कि इसके बाद जब जो छोटा, हमने बार बार ये बताया है कि एक छोटा सा बदलाव मंत्रिमंडल में होना है, उसमें इस सर्जरी की भरपूर्ति होगी, इस सर्जरी को ठीक किया जाएगा। साफ बात यह है कि जिस तरीके से तमाम कवायदें हो रही थी, इसको आप देखते हुए ये बात साफ कह सकते हैं सिद्धार्थ की अभी भी मनमोहन सिंह सरकार में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी नहीं, क्या ये मान लिया जाए आशिफ, जो चीजों को देखते हुए जो भी भ्रष्टाचार या तमाम तरह की चीजें, इसका ठीकरा हमेशा प्रधानमंत्री की सारी फूट रहा है, ये उनकी कम नसीबी कह लीजिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब बिल्कुल वाजिब सवाल भी है, ये जो तमाम 10 सवाल हमने किए हैं, ये बिल्कुल वाजिब सवाल हैं। क्योंकि जिस तरीके से मनमोहन सिंह पर बार बार ये हमला होता है और बार बार ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह इसके लिए जिम्मेदार हैं, मनमोहन सिंह चुप रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री हैं। जरा सोचिए कि कांग्रेस का कोई भी ऐसा लीडर कभी खोल के इनके मनमोहन सिंह के लिए कभी नहीं आके बोला होगा कि आप बार बार ये इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, आप लोग गलत लगाते हैं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जरूर लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहिए सरकार। जब विपक्ष हमले करता है तो वो कहते हैं कि इसे हमले नहीं करने चाहिए। वो इसलिए वो लगता है कि वो शौक नहीं, मजबूरी से लोग करते हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि कांग्रेस में जो दूसरा गुट है वो काफी एक्टिवली वर्क कर रहा है। और खास करके इधर जो यूपीए 2 सरकार की जो भत्ती है, उसमें तो उन लोगों ने काफी अहम रोल निभाए हैं। अगर आप अश्विनी कुमार और पवन बंसल के इस्तीफे की बात करें, तो उसमें वही गुट सबसे ज्यादा एग्रेसिवली वर्क किया कि आखिर ऐसे लोगों को क्यों मंत्रिमंडल में रखा जा रहा है। आशिफ, एक बड़ा जी बिल्कुल, एक बड़ा अहम सवाल इसमें है कि जब शुक्रवार को इस्तीफे लिए गए, तब सोनिया गांधी पहुंची मिलने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। इसमें सोनिया गांधी की इमेज तो क्लीन हो गई, पर कहीं ना कहीं पीएम की इमेज पर तो झटका लगा ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत वाजिब सिद्धार्थ, क्योंकि जिस तरीके से तमाम कवायदें बदली, उसमें आप देखिए कि सोनिया गांधी पहुंच गई। आशिफ, आपको हम रोकना चाहेंगे। सतपाल जैन, आपके पास हम फिर आएंगे। सतपाल जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, उनसे बात करेंगे। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं इसको? क्या बहुत देर कर दी? क्या आपको लगता है अभी भी इसके अंदर कुछ ऐसा बचा है जिसको लेकर के बात की जानी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप के अलावा? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं जैन साहब? बहुत धीमी आवाज है, जरा दोबारा। जी, मेरा ये कहना है कि क्या ये मानते हैं कि प्लान्ड स्ट्रैटेजी चल रही है, ये एक रणनीति का हिस्सा था यहां पर इस्तीफा देना? देखिए, जो ये प्रचार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उनको त्याग पत्र नहीं लेना चाहते थे, सोनिया गांधी देने के पक्ष में थी, सोनिया गांधी वहां गई है,
ये सारा एक राजनीतिक नाटक है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अश्विनी कुमार जी जो कुछ भी कर रहे थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बचाने के लिए कर रहे थे। पवन बंसल जी स्वयं इतने बड़े घूसकांड के दोषी थे और अगर वाकई सोनिया गांधी जी गंभीर थी इनका त्यागपत्र दिलाने में तो अश्विनी कुमार जी का मामला पिछले पूरे 1 महीने से चल रहा था और पवन बंसल का सगई बहन का बेटा 1 हफ्ता पहले 90 लाख कैश लेते पकड़ा गया था जी। अगर वाकई सोनिया गांधी जी गंभीर होती इस मामले में तो इससे कहीं पहले उनके त्याग पत्र हो गए। जैन साहब, ये त्याग पत्र दोनों को देने पड़े हैं जनता के नहीं, क्या आपको लगता है कि जी, क्या आपको वाकई लगता है कि जब ये इस्तीफे की बात हुई और ये तभी हुए कि जब सोनिया गांधी मिलने के लिए पहुंची मनमोहन सिंह के सामने, ऐसे में उनकी सोनिया गांधी की इमेज तो क्लीन रह गई पर मनमोहन सिंह की इमेज पे सवाल खड़े हो गए, क्या ऐसा है क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बात का प्रयास किया गया है, कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी कि अल्टीमेटली जो दबाव में त्यागपत्र दिए जा रहे हैं उसका श्रेय सोनिया गांधी को देने का प्रयास किया जाए। लेकिन जनता जानती है, चाहे मनमोहन सिंह है, चाहे सोनिया गांधी है, चाहे राहुल गांधी है, ये सारे एक ही जो एक पार्टी के सभी नेता हैं। अगर पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है तो उसके लिए सभी बराबर के दोषी हैं, उसमें सोनिया गांधी भी और मनमोहन सिंह भी। ये एक राजनीतिक नाटक था सोनिया गांधी का ताकि त्यागपत्र का श्रेय भाजपा को न जाए, देश की जनता को न जाए। सोनिया गांधी उंगली पे खून लगाकर शहीद बनने का जो प्रयास कर रही है, अन्यथा भ्रष्टाचार में दोनों बराबर के दोषी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सतपाल जैन बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे और आशिफ इकबाल जो हमारे संवाददाता थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो एक यहां पर बात, एक फुटबॉल मैच जो हम लगातार देख रहे हैं वो एक बार फिर 0-0 से शुरू हो चुका है। इस बार कौन पहले गोल मारता है, कौन मौके को भुनाता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लौटने पर स्वागत है आपका। दोनों मंत्रियों का इस्तीफा लेकर साख बचाने में जुटी सरकार को अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी है। बीजेपी ने यूपीए 2 सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। यूपीए 2 की कारगुजारियों से आवाम को अवगत कराने के लिए बीजेपी 27 मई से जेल भरो आंदोलन करेगी। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक जिस मांग पर अड़ा था उसकी वो मांग पूरी हो गई। रेलवे घूसकांड और कोलगेट मामलों में घिरी सरकार को आखिरकार विपक्ष के आगे झुकना पड़ा। रेल मंत्री और कानून मंत्री के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने एक बार फिर सरकार को निशाने पर लिया। पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष ने साफ कर दिया है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है और पीएम के पास इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प है। मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मनिरीक्षण करें, क्या करना चाहिए ताकि देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जन सामान्य के विश्वास को सुदृढ़ किया जा सके, उसे मजबूत किया जा सके। और मैं समझता हूं कि ईमानदारी के साथ यदि प्रधानमंत्री जी ने इंट्रोस्पेक्शन किया तो त्याग पत्र देने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचता है। दोनों कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी के बाद विपक्ष का हौसला बुलंद है। विपक्ष ने मनमोहन सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सरकार पर जुबानी हमला बोला और कहा कि देश में फैले भ्रष्टाचार से देश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। क्या लोकतंत्र में लोकलाज का कोई महत्व तो नहीं है? क्या लोकतंत्र बिना लोकलाज और मर्यादाओं के चल सकता है? क्या राजनीति में नैतिक मानदंडों का कोई स्थान नहीं रह गया है? क्या व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के यदि गंभीर आरोप लगते हैं, प्रथम दृष्टया वह सही पाए जाते हैं, तो क्या वह तब तक त्यागपत्र नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी सामने न आ जाए?
राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार है जिस पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं। स्वतंत्र भारत की यह पहली सरकार है जिस पर कि भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे पिछली भी कांग्रेस की सरकारों पर कुछ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस सरकार के ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हैं, स्थिति बद से बदतर हो गई है। कोलगेट, रेलगेट, खेलगेट, कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार के ऊपर लगे हैं। राजनाथ सिंह ने देश में बढ़ती महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर भी केंद्र सरकार को जमकर कोसा। संसद में सरकार से दो हाथ करने वाली बीजेपी अब सड़क पर उतरेगी। बीजेपी ने ऐलान किया कि 27 मई से 2 जून तक जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। बीजेपी ने साफ कर दिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी और सरकार की कारगुजारियों से आवाम को अवगत कराया जाएगा। बीजेपी जगह जगह पंचायत करेगी और सरकार की पोल खोलेगी। मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर संसद नहीं चलने देने पर अड़ी रही बीजेपी से आवाम कितना इत्तेफाक रखती है, इसका पता 27 मई को जेल भरो आंदोलन से चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। मंत्री पद से छुट्टी के बाद अश्विनी कुमार ने आज एक बार फिर खुद को बेदाग होने का दावा किया। अपने इस्तीफे को उन्होंने सियासी फैसला करार दिया। पीएम की तारीफ करते हुए और खुद को वफादार बताते हुए अश्विनी कुमार ने अपनी सफाई पेश की। कानून मंत्री की कुर्सी जाने के बाद अश्विनी कुमार प्रेस के सामने आए तो थे सफाई देने के लिए, लेकिन उनकी सफाई ने कई और सवाल खड़े कर दिए। सवालों का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं अश्विनी कुमार ने मीडिया से क्या कहा। कोलगेट जांच की स्टेटस रिपोर्ट पर सीबीआई के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर उठे बवंडर को उन्होंने फिजूल का विवाद करार दिया। अश्विनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। अश्विनी का कहना है कि इस विवाद को खत्म करने के लिए ही उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले सियासी होते हैं। When papers for resignation are put, they do not by any stretch of imagination imply any wrongdoing. There are certain political decisions that are considered necessary. Whatever the Prime Minister and the party high command thought fit, as a loyal foot soldier I have done, and I am proud of the fact that I am a loyal foot soldier of the party. लेकिन अश्विनी कुमार की ये सफाई कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि अगर वो विवाद को खत्म करना चाहते थे तो इस्तीफा देने में इतना वक्त क्यों लिया। इस्तीफे के लिए संसद सत्र के खत्म होने का इंतजार क्यों किया। इस्तीफे को सियासी फैसला बताने के क्या मायने हैं। क्या सियासी फायदे के लिए इस्तीफा दिया। इस्तीफे से किसे होगा सियासी फायदा। सवाल ये भी, क्या उनकी निगाह में सीबीआई निदेशक के हलफनामे के कोई मायने नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी के तेवर अब भी हमलावर हैं। अश्विनी के इस्तीफे को पार्टी पीएम को बचाने की कवायद मान रही है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने महंगाई और भ्रष्टाचार से लेकर चीनी घुसपैठ तक के मुद्दे पर सरकार पर जोरदार हमला बोला। कानून मंत्री ने त्यागपत्र दिया है, यानी अश्विनी कुमार जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी किया है यह किसको बचाने के लिए किया है, किसके डिफेंस में आपने किया है, यह देश जानना चाहता। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस सरकार के ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हैं, स्थिति बद से बदतर हो गई है। कोलगेट, रेलगेट, खेलगेट, कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से जख्मी बीजेपी के लिए अश्विनी कुमार और पवन बंसल का मामला किसी वरदान से कम नहीं। राजनाथ के तेवर से साफ है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस की घेराबंदी मजबूत करने में जुटी है। सवाल ये है, इन मामलों की आंच से कांग्रेस खुद को कैसे बचाती है। राकेश सिंह के साथ आसिफ इकबाल, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली।
तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच में मनमुटाव की खबरों की। बने रहिए हमारे साथ। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लौटने पर स्वागत है आपका। अश्विनी कुमार के इस्तीफे पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह में मनमुटाव की खबरें हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगले आम चुनाव में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में मनमोहन सिंह के कद को छोटा करने की कोशिश है। पवन बंसल और अश्विनी कुमार के इस्तीफे भले ही हो गए हों, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए हैं। सवाल ये, क्या इस्तीफे में देरी के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहराकर राहुल गांधी के लिए जमीन तैयार की जा रही है? क्या प्रधानमंत्री को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराकर कांग्रेस खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रही है? चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस का एक धड़ा ये संदेश दे रहा है कि मनमोहन सिंह ने अश्विनी कुमार का इस्तीफा लेने में देर की। सोनिया गांधी तो शुरू से ही दोनों मंत्रियों का इस्तीफा चाहती थी। आखिरकार सोनिया गांधी के दबाव में दोनों मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। इस सब के बीच सवाल ये उठ रहा है, क्या यूपीए 2 की कमजोरियों का ठीकरा मनमोहन सिंह पर फोड़कर आम चुनाव में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहती है कांग्रेस? जानकारों की राय में इसी रणनीति के तहत दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के पहले सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच मतभेद की खबर फैलाई गई, ताकि आवाम को संदेश जाए कि मनमोहन सिंह अश्विनी को बचाने में लगे हैं और सोनिया गांधी उनका इस्तीफा चाहती हैं। मीडिया में ऐसी खबरें लगातार आती रहीं कि सोनिया गांधी पवन बंसल और अश्विनी कुमार से खुश नहीं हैं, और शुक्रवार को कुछ हुआ भी ऐसा ही। जानकारों की राय में इस पूरे वाकये से सोनिया गांधी की इमेज अच्छी हुई, जबकि मनमोहन सिंह की इमेज कमजोर हुई है। वैसे पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ने का काम किया है। इससे पहले भी 2G मामले में ऐसा ही हुआ था। 2G मामले में भी ए राजा को जिम्मेदार ठहराया गया और कांग्रेस ने खुद को पाक साफ बता दिया। बताया जा रहा है कि घोटालों से घिरी यूपीए सरकार के मंत्रिमंडल में राहुल गांधी इसलिए शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उसकी छवि खराब हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या घोटालों के आरोपों से बचने के लिए और अपनी छवि को पाक साफ रखने के लिए राहुल गांधी मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए? ऐसे ही कुछ और सवाल हैं जो लोगों के जहन में चल रहे हैं। क्या कांग्रेस अपनी कमजोरियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़कर बच सकती है? क्या इससे आम चुनाव में कांग्रेस की छवि अच्छी होगी? क्या राहुल और सोनिया की इमेज वाकई बेहतर होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।